हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, चंपारण से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण से शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1940 में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, हैदराबाद को। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चित्तरंजन दास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ आयोजित हुआ था? वो लाहौर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 1930 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1919 का रालेट अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रालेट अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकेरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकेरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 के अधिनियम में दैद शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में दैद शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने व विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सन 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी REH डायर। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? REH डायर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाली दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। और गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? तो केवल एक बार रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कोलकाता में थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका राइट आंसर कौन है? तो ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पोरबंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस लेखक थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, उधम सिंह ने की थी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में। और भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी? वो कौन सा राज्य है? आपका केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, इकबाल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, C.F. एंड्रूज। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, रालेट एक्ट को। रालेट एक्ट 1919 को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रालेट एक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, R.C. दत्त। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो R.C. दत्त। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ये संबंधित है। शाहनवाज खां ये भी संबंधित है। और जनरल मोहन सिंह ये भी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मुंबई 1918 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को। किसे लोकप्रिय लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर
सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में की। इस समय इसका क्या नाम है? प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अगस्त 1917 घोषणा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब? अगस्त 1917 घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो केवल एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, GB कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष GB कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना तब की जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, SN बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था,
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सिंगापुर। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन थे? चर्चिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हरिपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यही था कि सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दैत्य शासन डायरकी का प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। भारत में दैत्य शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो सरदार बारदोली सत्याग्रह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए?
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जबलपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।